नमस्कार। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपके ज्ञान की स्तर की उंगली, बौद्धिक क्षमता को बताने वाली उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में हम बात करने वाले हैं। कनिष्ठा उंगली के लिए सबसे पहला सूत्र जो होता है बेहतरीन के लिए वही आपके पास में लगा हुआ है, यानी कनिष्ठा उंगली की लंबाई आपके जीवन के अंदर सीधा सीधा सूर्य की उंगली के प्रथम जोड़ तक पहुंच जाए तो सबसे उत्तम उंगली होती है ये बौद्धिक क्षमता के लिए। यहाँ पर आपके प्रथम पर्व मानसिक बहुत मजबूत, कोई माइनस रेखा नहीं। सेकंड पर्व व्यवहारिक, यानी व्यवहार भी अच्छा, सोच भी अच्छी, पॉजिटिव एनर्जी भी अच्छी, और तीसरे पर्व पर धन के पर्व पर भी खड़ी हुई रेखाएं, यानी धन के आगमन भी वर्तमान में बहुत सुंदर। बात कर लेते हैं आपके पास में सीधा बिल्कुल हस्तरेखा एकदम प्रमाणित तौर पर एक तरीके से समझ लीजिए आप रनिंग कमेंट्री की तरह काम करती है, और यहाँ आपकी रेखाएं ने साफ बता दिया है। यहाँ पर सूर्य की उंगली को देखिएगा जो आपके जीवन में यश सम्मान और साथ ही साथ उन्नति तरक्की के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व तीनों के तीनों बिल्कुल एक समान, किसी पर कोई माइनस रेखा नहीं। हाँ, निश्चित रूप से सेकंड पर्व पर कुछ खड़ी रेखाएं इस समय नहीं है, हो सकता है आपको शिक्षा के लिए इस समय ज़्यादा समय न मिल पाता हो पढ़ने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर राज्य सरकार से सम्मान प्राप्ति के योग और साथ ही साथ माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि शनि की उंगली के साथ एकदम चिपकी हुई है और उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उनका बुढ़ापे में सेवा करते हैं, भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई खराबी के संकेत नहीं रखते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बदनामी का भी कोई योग नहीं है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 के लिए जानी जाती है। अगर वो थोड़ा सा मोल्ड हो तब, या थोड़ी बहुत मुड़ी तुड़ी हो तब उसके रिजल्ट खराब होते हैं। एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली और साथ ही साथ बिल्कुल सेकंड पर भी अनुकूल, थर्ड पर भी अनुकूल, किसी के बहकाए में आकर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, किसी के बहकाए में आकर किसी को खामोखा ब्याज बट्टे के चक्कर में पैसा नहीं देते, किसी भी प्रकार का बहुत बड़े धन का कोई नुकसान का योग भी नहीं और किसी बड़े रोग का संकेत भी नहीं। मैं बात कर लेता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जब व्यक्ति का विवाह ना हो और सेकंड पर्वत पर खड़ी रेखाएं हों, थर्ड पर्वत पर खड़ी रेखाएं हों, इस बात को प्रमाणित करती हैं कि व्यक्ति को संतान भी अवश्य होगी और साथ ही साथ जो उसके जीवन में पत्नी आएगी निश्चित रूप से ऐसी बढ़िया पत्नी आएगी कि यहाँ कुल मिलाकर कोई माइनस रेखाएं काटने वाली नहीं है, जो उसको सहयोगात्मक रवैया भी प्रदान करेगी, यानी उससे यदि चाहें तो जॉब भी प्राप्त करवा सकते हैं। चलिए बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। अभी बुध पर्व पर जो रेखाएं खड़ी हैं यहाँ कुल मिलाकर बहुत मजबूती के साथ नहीं है, यानी अभी जीवन के जो अर्थ हैं उनमें आप धीरे से प्रवेश कर गए हैं, यानी कि जो जीवन की आवश्यकता है उसमें प्रवेश कर गए हैं। अभी अब कोई भी जो जीवन का टारगेट मोटिव है वो पूरा नहीं है, यहाँ पर बहुत मजबूती की रेखा नहीं। अभी आप अपने आप से धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा और बिल्कुल एकदम यहाँ दूसरे हाथों में भी देखा मैंने, प्रमाणित रूप से सीधी जाकर सीधी सीधी मिल गई थी और पहले और ज़्यादा गहरी भी हो सकती है ये। तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर जिसने आपको राज्य सरकार की नौकरी को दिलवाया, क्योंकि ये बिल्कुल इसका जो उदय सूर्य रेखा का ही सिर्फ ऊपर की तरफ से माना जाता है, बाकी रेखाओं का उदय नीचे की तरफ से जाना जाता है। तो ये अपने आप से ऊपर बिल्कुल पहले थर्ड पौर्वी से शुरुआत आपकी जो सूर्य रेखा की है वही व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों में को प्राप्त कराती है। तो ये इस प्रकार का अच्छा संकेत यहाँ सूर्य पर्व पर, यहाँ पर अभी अपने पद से आप थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि संतुष्ट नहीं हैं। मैं बात कर लेता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन की स्थितियों के लिए, और मैंने कहा है कि यदि यहाँ पर 1 से 2 रेखाएं खड़ी मिल जाएं किसी के शनि पर्व पर तो उसको स्थायी भाग्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर स्थायी भाग्य रेखा आपके पास में पूरी तरीके से विराजित है और साथ ही साथ एक साइड रेखा भी है जो अभी आपके जीवन में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन आगे आने वाले जीवन में आपको दूसरे स्रोतों से भी धन के आगमन प्राप्त दिखाई देते हैं। तो ये शनि पर्व सम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन भाग्य यहाँ पर अस्त नहीं है। कुल मिलाकर इतनी भर एक रेखा भी यदि इसमें होती तो ये व्यक्ति को करोड़पति बना देती है। यहाँ पर आने वाले समय में 2-3 रेखाएं अगर और खड़ी हो जाती हैं तो और ज़्यादा मजबूती, लेकिन अगर माइनस रेखा हो जाती है तो वो फलों में कमी कर देती है। बृहस्पति के पर्व को देखेगा, बृहस्पति का पर्व संपर्व के रूप में है, संतान सुख मिलेगा
अच्छा धन मिलेगा, अपने जीवन में मकान भी बना पाएंगे। अगर ये पर्व इसी प्रकार से रहता है, यहाँ पर या एक्स के चिन्ह बन जाए, ब्रैकेट बन जाए, त्रिभुज बन जाए तो और भी अच्छी तरक्की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी चिन्ह अगर बन जाते हैं तो उनके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। अभी ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह मिल रही हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा दो मुखी होकर के चल रही है और दो मुखी लास्ट में भी हो रही है। ये दो मुखी रेखा, इसमें एक सवाल भी है आपका सबसे बाद में, क्या मेरा प्रेम विवाह हो सकता है। मैंने अधिकतर देखा है कि जब ये इस तरह की स्थितियां मिल जाती हैं तो व्यक्ति का जानकारी में विवाह या रिश्तेदारी में पहले से लड़की देखी हुई ऐसी जगह से विवाह भी हो जाते हैं और लव मैरिज भी हो जाती हैं। तो हृदय रेखा की तरफ दोनों तरफ वी का चिन्ह बनना व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति को बना देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद हम मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और सम पर्व के रूप में निम्न मंगल पर्व रेखाएं, कुल मिलाकर यहाँ से ये रेखाएं जब इस प्रकार से चलती हैं तो ये ऊर्जा का स्रोतों को दिखलाती हैं। यहाँ जीवन में यहाँ पर अच्छी खासी ऊर्जा की स्रोत की रेखा आपके पास, और ये सबसे नीचे वाली रेखा जो लंबी मंगल से मंगल पर्व को होकर चली गई, इसने आपकी भाग्य रेखा के अंदर जो कटाव करा है वो लगभग यहाँ जिस आयु में आप गुजर रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे ऐसे समझ सकते हैं कि आप लगभग 29 से 30वें वर्ष में किसी मोटा या 30 से 31वें वर्ष में किसी मोटे खर्च को करने वाले हैं, उस तरह का रेखा। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत समानता के साथ इसमें से उठने वाली छोटी छोटी तंतु रेखाएं बहुत सुंदर रेखाएं बोलते हैं। आपने कई चित्रों में दिखलाई है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इस तरह की रेखाओं का उदय होता है। ये जिस पर्वत को देखें, यानी इन्होंने देखा कहाँ, बुध पर्व की तरफ, इन्होंने देखा कहाँ, सूर्य पर्वत की तरफ, इन्होंने देखा कहाँ, धन पर्व की तरफ। यानी व्यक्ति के अंदर दिमाग में योजनाएं चल रही हैं कि धन प्राप्त करना है, उससे मकान बनाना है, उससे उन्नति प्राप्त करनी है, अपना सम्मान का स्तर बढ़ाना है। इस तरह के विचारों की अंदर चलती रहती है। अभी कोई टारगेट को नहीं पहुंची है, सिर्फ दिमाग में विचार चल रहे हैं और उनका यहाँ प्रमाण दिखलाई पड़ते हैं। तो इसमें से एक रेखा का इस तरह से उदय होकर के सूर्य पर्व की तरफ भी है। कोई ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा भी मन के अंदर चल रहा है। तो इन रेखाओं को फल को आप ऐसे बोल सकते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल कोई भी किसी तरह का बुरा संकेत नहीं, ना कोई मुकदमा है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ नीचे का चंद्र पर्वत है, यहाँ भी देखता हूँ तो किसी प्रकार का भी कोई विदेश यात्रा का योग नहीं है, किसी प्रकार का डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, माता का बहुत प्रेम मिलता है। इस तरह के अच्छे संकेत यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब मैं बात करता हूं, आपके पास एक छोटी सी यहाँ से रेखा निकल करके बुध पर्व को देखती है। जब भाग्य रेखा से इस तरह की रेखा निकल के देखे तो व्यक्ति दूसरे स्रोतों से धन कमाने की सोच रहा है, क्योंकि बुध पर्वत को ये रेखा दिखती है भाग्य पर्व से। तो इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है। एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बनाता है। जब ये मणि ट्रायंगल यहाँ बन जाता है, ये देखिए यहाँ बहुत सुंदर मणि ट्रायंगल। मैंने हमेशा बोला मणि ट्रायंगल का फायदा किसको मिलता है जीवन में, जिसकी भाग्य रेखा मनी ट्रायंगल बनाकर चलती है उसको मनी ट्रायंगल का फायदा मिलता है। ये वो बड़ा मनी ट्रायंगल होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा मकान, संसाधन, सुख, संपदा सभी कुछ देता है। वो आपके लिए एक अच्छा संकेत यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। ये काफ़ी चौड़ा है, यानी जीवन के अंदर जब चौड़ा शुक्र पर्व हो जाता है तो व्यक्ति अपने संसाधनों को निरंतर बढ़ा जाता है, बढ़ता चला जाता है। अभी यहाँ पर थोड़ा संघर्ष दिखता है, लेकिन संसाधन सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। संतान रेखा भी आपके हाथ से 2 से 3 अवश्य दिखाई देती है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं माँ बाप की आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप यहाँ आयु रेखा को देखेंगे तो ये वो रेखा है जो यहाँ से चल करके इस तरीके से बढ़ती हुई आगे तक पहुंच गई और लगभग मणिबंध के आसपास यानी 77-78 वर्ष की हो गई। तो आयु रेखा भी अच्छी खासी सुंदर है। अब सवालों में आपके जवाब में देने वाला हूं। शादी के बारे में मैंने बता दिया आपको कि निश्चित रूप से शादी जो है ये भाग्य रेखा आपकी मणिबंध से निकल करके चलती है। परिवार का सहयोग मिलता है, परिवार की कुछ संपत्ति भी मिल जाती है ऐसा। और यहाँ शादी के बारे में पूछ रहे हैं आप मुझसे कि कैसी होगी, जब मेरी शादी कैसी होगी। देखिए आपकी भाग्य रेखा में शुक्र पर्व से रेखा मिल जाए, शुक्र पर्व से रेखा मिल जाए भाग्य पर्व की रेखा में, तो इसका मतलब होता है
पत्नी से आप चाहें तो नौकरी करा के धन प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, शुक्र पर्व से रेखा भाग्य रेखा में मिल जाए, व्यक्ति को ससुराल से धन मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्तर का नहीं, लेकिन धन मिलता है, अच्छा खासा सहयोग मिलता है ये। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ शुक्र पर्व की रेखा पक्की रेखा है, आने वाले भविष्य में बुढ़ापे तक बच्चों का सहयोग मिलेगा। ये अच्छा संकेत आपके हाथ के अंदर है, तो उनका सहयोग आपके लिए होगा। ससुराल से धन पक्ष भी मिल जाएगा आपको और उनका सहयोग भी मिलेगा आपको। पत्नी से कोई झगड़े झंझट भी नहीं होंगे, तो ये भी अच्छी बात है। आगे मुझे और कोई नौकरी मिलेगी उच्च पद की, यदि हाँ तो किस चीज़ की तैयारी करूं? जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। यहाँ से अगर मैं आपकी रेखा को देखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे 39-40वें वर्ष की रेखा काटती नजर आई। ये रेखा आपके जीवन के अंदर जो है, ये वो रेखा है जिसमें कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़े धन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है कहीं पर, इस प्रकार का यहाँ संकेत है। इसके बाद अगर ऊपर की तरफ मैं देखता हूँ तो यहाँ आपके इस आयु के बाद में वो अपॉर्चुनिटी खत्म होती है, और यहाँ वर्तमान में अगर 29 साल से देखता हूँ और 35 साल तक तो भाग्य रेखा सब तरीके से साथ दे रही है। आप किसी चीज़ की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आने वाले 4-5 साल आपके लिए बहुत सहयोगात्मक हैं। जिस स्तर पर आप पहुंचना चाहते हैं उस स्तर पर आप पहुंच सकते हैं। तो कर लीजिए तैयारी साइड बाई जरूर, लेकिन अपने कार्य को ना छोड़ें, उस पर पूरा ध्यान रखें। साइड में बिजनेस के लिए आपने पूछा है मुझसे, साइड में बिजनेस रेखा यहाँ पर नहीं है। आपके पास कनिष्ठा उंगली अच्छी है, कहीं आपको अगर साइड बाई थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले तो ज़मीन में, जायदाद में, मंगल के कार्यों में इस तरह करिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो साइड में वो करिए, जैसे ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी तरह का थोड़ा बहुत शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह का कर सकते हैं। कोई व्यापार न चलाएं, पूरा ध्यान अपने नौकरी पर रखें। तो ये आपके विशेष सवाल थे, इनका मैंने आपको जवाब दे दिया है। और आप अपने जीवन में और तरक्की यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या पूजा पाठ करें, कौन सा रत्न धारण करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल आप पहन लीजिए इस उंगली के अंदर। फायर ओपल पहनने से आपको पत्नी का बहुत सुंदर सहयोग मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये इस तरह के स्रोत है, विवाह की संभावना आपके जीवन के 31वें वर्ष में ज़्यादा दिखाई देती है। तो यहाँ फायर ओपल पहन लीजिए, अच्छी से सुंदर सुशील सहयोग सब चीज़ें मिलेगी। फायर ओपल पहनने से बहुत जल्दी विवाह होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अगर कोई पूजा करना चाहते हैं तो सब प्रकार से सहयोगात्मक रेखाएं आपके पास हैं। आप आदित्य हृदय स्रोत को पढ़िएगा, उसके पढ़ने से आपको अपने प्रमोशन भी मिलेंगे अच्छे, और साथ ही साथ किसी अन्य जॉब में अगर तैयारी करेंगे तो वहाँ भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।